कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। एक मिनट एक मिनट एक हमें मिनट। साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें, साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल DK रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, ये जो पाकिस्तानी हैं जाहिल लोग, जाहिल मदरसे छाप लोग हैं, उनका है एक इंटरव्यू कि जिहाद करना चाहिए या फिर साइंस को अपनाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तानियों ने क्या चुना होगा। जो जाहिल पाकिस्तानी हैं, जो मदरसे छाप हैं, उन्होंने क्या चुना होगा कि साइंस चुनी होगी या फिर जिहाद चुना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एक नाम आपका? रुशान अली रिजवी। अच्छा, आपका नाम? नसीबुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं किराना और इमामत हाँ जी। इमामत भी करवाता हूँ और किराने की दुकान है। अच्छा, माशाल्लाह। तालिबे इल्म ही हैं, समझ लें, जी। है ना? क्या हालात चल रहे हैं तालिबे एक अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है? तालीमी निज़ाम अगर दुनियावी तालीम का हिसाब लगाया जाए ना, वो तो बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, कैसे? जैसे कि यूनिवर्सिटी के माहौल देख लें आप, बेहयाई सरेआम है, और लड़कियों के दुपट्टे जो सरों पर है ही नहीं। अच्छा, आप खुद भी यूनिवर्सिटी से गुजरे होंगे, आपको पता ही है कैसे माहौल जा रहे हैं उस वक्त। जी बिल्कुल। क्योंकि ये माहौल तब भी ठीक होगा जब दीन मुस्तफ़ा आएगा। अच्छा, इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में आकर रहेगा और जल्द अज जल्द आएगा। सही होगा। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फ़िलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है। मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। अच्छा, इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब उनका GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उनके $5 ट्रिलियन को पहुंच चुके हैं। वो दुनिया में इतना तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने UK को बीट कर दिया। अब आगे आने वाले साल के अंदर जर्मनी और जापान को भी बीट करके दुनिया के पहले नंबर पर उनकी इकोनॉमी बन जाएगी। देखें, उनके हुक्मरान चोर नहीं है। हमारे जो भी हुक्मरान आया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है, अवाम का नहीं सोचा। हमारी बस अवाम बेवकूफ़ है। तालीमी निज़ाम का भी फ़र्क है ना? फिर बहुत फ़र्क है, वैसे तो बहुत तालीमी निज़ाम तो उनका अच्छा है, तो फिर दुनिया के अभी इस टाइम 5वीं बड़ी मैशत है। ज़ाहिर है, होगी उनकी भी। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। हमारे आप देख लें, यहाँ MA MPhil किया हुआ है, लेकिन वो एक फ्रूट की रेडी लगा के खड़े हुए हैं। तो ये इसी बारे में आपके सवाल के जवाब के लिए ना मेरे पास एक वीडियो है जो बच्चों की तालीम के लिए बात हो रही है, तो वहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे की तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। वो गैर मजहब है, इसलिए इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? ये पाकिस्तानी बच्चे कह रहे हैं हमें हिंदुस्तान बहुत बुरा लगता है। अभी सुने इंडियन क्या कहते हैं? कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अपना मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलकर इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं,
नहीं, लड़की की बात ठीक है, मुसलमान है। देखिए वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। वैसे क्या कहेंगे ताल्लुकात अगर हमारे उनके साथ उनके बच्चों की तालीमी निज़ाम देखे, तालीम कैसे बता रहे हो? हमारे तालीमी निज़ाम में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते। क्या दुनिया इस तरह चल सकती है कि ताल्लुकात ख़राब करके किसी भी मुल्क के साथ? नहीं, ताल्लुकात ख़राब करने से दुनिया तो नहीं चलेगी। तो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। इंडिया में क्यों तहरीक लब्बैक के नारे लगे? वहाँ पे मुस्लिम रहते नहीं। अच्छा, वो वहाँ पर नारे क्यों लगा रहे? मुसलमान तो नारा नहीं लगाएगा लब्बैक का। नहीं, वो तो लगाएगा, वो तो आपकी एक जमात, स्पेसिफिक जमात नहीं है आपकी? है, वो तो जमात तो है ना, जमात के वहाँ पे भी लोग हैं ना, अच्छा, वहाँ पे भी तहरीक बनी है इंडिया में। सही हो गया, सही हो गया। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाअल्लाह। जहाद इंशाअल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिलादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है हमारे जो है ना, अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये, वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताह रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। में केवल मुसलमानों का रहने का अधिकार है, हिंदुओं का नहीं है। और रह सकते हैं तो कन्वर्ट होके। अबे तुम भी तो कन्वर्टेड ही हो, पहले से भी कन्वर्टेड मुसलमान हो तुम लोग। कोई तुम वही मुसलमान ही पैदा नहीं हुए हो,
तुम भी कुछ और थे पहले, और पाकिस्तान अलग ही है। तब पाकिस्तान भी हिंदुस्तानी था, वो कोई अलग से नहीं आया है, पाकिस्तान इंडिया से ही निकला हुआ है। और हिंदुस्तान क्या है? हिंदू। तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान होना चाहिए, और जहाँ से तुम आए हो ना, तुम्हें वहीं जाना चाहिए। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाजत नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना, इंसानियत का मुजाहरा तो आप कहते हैं मुसलमान, हमें सब ज्यादा करना चाहिए। सारा तो हम भी करते हैं ना, ये थोड़ी। देख लें कितने चर्च हैं लाहौर में भी, मंदिर भी हैं, उनको वो कोई नहीं उनको छेड़ता। उनको इबादत गाहों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, इंडिया में भी है। ये इस हवाले से वो ठीक है कि उनको रहने की इजाज़त है, वो अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। इस हवाले से उनसे कोई डिस्कस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहेंगे कि जो दुनिया का तालीमी निज़ाम, इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए हमें। साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन लिया, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी, अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है। अच्छा तो आप क्या कहेंगे इनकी बात, जो इन्होंने बातें की उसको डिफाइन करेंगे? जी आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाकर अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो एटम बम बना के पाकिस्तान को दे गए हैं, आपने देखा है उनको जाते वक्त क्या किया गया। वो आप तो फिर हमारा ही कसूर है ना भाई, हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट नहीं देते, मुल्क में हीरोज नहीं बनते। असल हीरोज़ को रिस्पेक्ट देना वो हुक्मरानों का मसला था, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कौमी हीरो था, उसके मरने के बाद इनको हमें चाहिए था, हम उनको सपोर्ट करते, नोट पॉलिटिक्स कर, हमने सपोर्ट करना चाहिए था। जैसे कि अब्दुल कदीर साहब ने हमारे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ था एटम बम हमारे पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान मतलब बता रहा हूँ कि 1947 में ना, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, 1948 में इसराइल आज़ाद हो रहा है। डेट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस पर भी आ जाए ना, अब कि कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है, तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल का? क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो अब मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। बात सुनिए, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके वो जो मर्जी करें, हम उनका इंटरनेट छोड़ देंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मीन से निकल जाएं। ज़मीन दुनिया में जितनी जगह दुनिया जो है वो सब कायनात जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। अगर वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाएं, वहाँ जाके इंटरनेट हम उनके हर चीज इलॉजिकल बात हुई ना कि वो जमीन को छोड़ दें। हम यही बात है ना कि अगर देखें भाई उन्होंने मजबूर किया हुआ हमें, हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम जज्बातियों के बात नहीं करेंगे। उन्होंने ना हमें मजबूर किया हुआ हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, दायरा बनाया हुआ दुनिया का एक दायरा। हर एक बड़ी कंपनी जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, पाकिस्तान को फंडिंग, पाकिस्तान जिस कंपनी को यूज़ करता है, अब मैकडॉनल्ड्स देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी यहूदियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का। भाई उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने हासिल की है पूरी दुनिया को। उन्होंने जो अपने डिफेंस जो सिस्टम बनाए हुए हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को अपने ताबे किया हुआ है। तो दुनिया को हमें भी, हमने कहा कि मुसलमान हैं हम, तो हमें भी इस तरह का कोई इन्वेंशन करनी चाहिए कि दुनिया हमारी मोहताज हो जाए। आज इजराइल को दुनिया पूछ रही है ना,
तो इसी वजह से पूछ रही है, तालीमी एडवांसमेंट की वजह से। क्या तालीम हासिल कर लेनी चाहिए यानी दुनिया की? मेरी बात सुनिए, डॉक्टर अरफा करीम को आप जानते हैं? उनको उनकी टांगें मजबूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया। हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से जाने से पहले ही उनको मजबूर किया, वो 4 पैसे उठ ही नहीं पाई, वो जाती हैं। ये इनका खुद ये मकसद है कि ये टेक्नोलॉजी में आगे ना जा सकें, ये मकसद है सर। सही होगा। मैं भाई की तरफ दोबारा आऊँगा। यार एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडवांसमेंट हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आगे जो आगे फ्यूचर आ रहा है ना, इन फ्यूचर आपको नेट से भी काम है। नॉट एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। आगे भाई सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और सारा का सारा काम, इंसानों के काम तो अब उसने संभालने हैं। तो उसके लिए जब तक हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करेंगे दिमागी, तो क्या पॉसिबल है सर्वाइव करना दुनिया के अंदर? नो। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि भाई हम अभी तक दुश्मनियों में पड़े हुए हैं। एक छोटी सी वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूंगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। इंडिया आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है इंडिया। सुन ले। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी इंडियन बच्चे चाहिए, हैं जो कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अंतर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे? सुन ले, उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है? क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते क्योंकि गज़वा हिंद का, गज़वा हिंद, उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद, जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब भी फतह होना है। बट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी हैं। हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब हैं। ये नहीं कि उनसे एक इंसानियत की खातिर उनसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सिंपल सी बात। अब मैं आपका गज़वा हिंद के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाकर पूछोगे गज़वा हिंद के लिए आप तैयार हो, वो कहेंगे घर पे बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गज़वा हिंद कहाँ करेंगे? पहले गज़वा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ, पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें, लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया। नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, अब लाहौर कैसा है ना, डेवलपमेंट हो रही है। अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा यार? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी IT इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में ज़ीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट, मैं अगर इसका जवाब भी देता हूँ। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? डॉक्टर एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आकर रहेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। अच्छा, हाँ जी। देखिए, हमें पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। जब निज़ाम इखलाक अच्छा करना पड़ेगा भाई। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा ना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं। देखे जब निज़ाम के क्रिश्चियन भी हमारी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो सिंध असम्बली में भी गए हैं, एक खतून को क्रिश्चियन को टिकट दिया है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। और हम अकलियत को क्या हकूक दे, आप ये क्या कहेंगे? नो आंसर सिंपल चुप हो गए। मैं चुप नहीं हुआ, उन्होंने बात गलत की है पहले तो, मैं इसलिए नो आंसर। कौन सी बात गलत की है वो तो बता दें। जो आपको सीधे राह में लेके जाए उसको गलत कह देना, जो सीधे राह में लेके जाए। कौन सीधे राह में लेके जा रहा है? भाईजान नो डाउट, एक मिनट नो डाउट। सीधे रास्ते पे कौन लेके जा रहा है? की बात बिल्कुल नहीं सही है, आप बताएं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं अब बहस नहीं करता, मैं बहस भी नहीं। मैं जो बता रहे हैं कि सीधे रास्ते पे लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है बताएं आप। एक मिनट, की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर इसरार अहमद की कब्र में 10 दिन पहरा दिया था, इस बात का मुझे जवाब दे दें। किसने पहरा दिया है? हम उसको मानते ही नहीं, मैं तो बगारत इंसान कहता हूँ उसे। ये बात नहीं है। मैं उसको आपकी बात गलत है ना। कहता कि मिलाद मनाना शिरक है, उसको आप कैसे मानते हैं? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जा रहे हैं आप? उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जा रहे हैं? जाना नाजायज है। किस बात पे आप कह रहे हैं? आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रहे हैं? आप कुरान पाक को पढ़े ना। कुरान पाक यार, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है, इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है। वो तो मानता है कि वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक है, ये कहाँ पे लिखा है? ये बताएं मुझे। वो कहता है क्या चीज? वो कहता है कि मिलाद मनाना शिरक, वो कहाँ पे लिखा है कुरान में? हम मानते हैं 3 ईदें हैं, मानते हो 3 ईदें? ठीक है, कौन कौन सी है बताएं। ईद मिलाद नबी मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, वो नहीं मानता। जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर इसरार आप। यार मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। मैंने सही कहा, अगर साइंस नहीं चाहिए तुम लोगों को तो यार जाहिर सी बात है इंटरनेट छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, घर में गैस, रसोई, जो आधुनिक उपकरण है आपके पास, टीवी देखना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? अगर यही सब साइंस नहीं चाहिए आप लोगों को, जिहाद चाहिए तो जाओ जिहाद करो। ये सारी चीज़ें क्यों यूज में लाते हो आप लोग? और रही बात तुम्हारे धरती न घूमने की, तो वो तो वीडियो बहुत पहले से भी है कि तुम लोग मानते हो कि पृथ्वी घूमती नहीं है। अब साइंस तुम्हें पढ़नी है नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धरती घूमती है नहीं घूमती है? मतलब आसमान है भी नहीं भी, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं कि स्पेस क्या चीज़ है। अभी तक तुम्हें ABC कुछ आता जाता है नहीं और जाहिलपन फैलाने के लिए आ जाते हो केवल कैमरे के सामने। अब जब साइंस ही नहीं पढ़ोगे तुम लोग तो आगे कैसे बढ़ोगे? पहले तो तुम्हें पढ़ाई नहीं आती, जो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होती है वही तुम लोग ढंग से कर नहीं पाते हो, तो साइंस तो बहुत दूर की बात है तुम लोगों के लिए। और जो बाद में भाई भी आए थे वो इलाज बता रहे हैं कि इजराइल का बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इन्हें कहीं दूसरी जगह भेज दो। तुम लोग बस यही कर सकते हो कि कन्वर्ट करते रहते हो, हिंदुओं को कन्वर्ट करते रहते हो। उसी प्रकार अगर इंडिया भी कन्वर्जेशन में आ गया ना कि कन्वर्ट करने लगे तो फिर कहाँ मुसलमान का नामो निशान रह जाएगा। खैर ये सारी तुम लोगों की सोच है कि क्या, ये सब दर्शाता है यार तुम लोगों की कितनी घटिया सोच है। खैर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।